सुबह के 4 बजे थे जब रामू अपनी झोपड़ी से उठकर पुराने जूते पहनता है और बिना किसी शिकायत के ईंट भट्ठे की ओर चल पड़ता है। उसका चेहरा धूल से सना होता है, आंखों में नींद की परछाई और पीठ पर जिम्मेदारियों का पहाड़। उसका जीवन रोज की मजदूरी और पेट भरने की जद्दोजहद में बीतता था। लेकिन यही रामू एक दिन ऐसा करेगा जिसकी कल्पना खुद उसे भी नहीं थी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, वह एक दिन खुद का बिजनेस खड़ा करेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि सोच, धैर्य और आत्मविश्वास की भी है। रामू एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां शिक्षा एक सपना और रोटी एक संघर्ष थी। वह बचपन से ही खेतों में मजदूरी करता आया था। 15 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। रामू ने शहर का रुख किया। वहां उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो कुछ पैसे मिलते, उससे वह घर पैसे भेजता और खुद 2 वक्त की रोटी से संतुष्ट रहता। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। हर दिन वह सोचता, क्या मजदूरी ही मेरी तकदीर है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? एक दिन रामू एक निर्माण साइट पर काम कर रहा था जब उसने एक इंजीनियर को मोबाइल पर बिजनेस की बातें करते सुना। उसे पता चला कि निर्माण सामग्री की सप्लाई करने वाले लोग करोड़ों कमा रहे हैं। उस दिन से रामू ने ठान लिया कि एक दिन वह खुद का सप्लाई बिजनेस शुरू करेगा। अगले कई सालों तक उसने केवल सीखा। जहां भी काम मिलता, वहां केवल मजदूरी नहीं करता, बल्कि समझता भी। ईंट कैसे बनती है, सीमेंट कैसे खरीदी जाती है, रेट्स क्या होते हैं, किन कंपनियों की मांग ज्यादा है। वह नोट्स बनाता, लोगों से सवाल करता और चुपचाप सीखता। एक रात जब सब मजदूर सो चुके थे, रामू अपने टॉर्च की रोशनी में एक कॉपी में कुछ लिख रहा था। एक दिन मेरा खुद का गोदाम होगा। वह दिन भी आया जब रामू के पास 20,000 रुपए जमा हो गए। यह उसके लिए खजाना था। उसने एक छोटे से कमरे में सीमेंट और ईंट की छोटी सप्लाई यूनिट शुरू की। पहले तो लोग हंसे, अरे मजदूर अब मालिक बन गया है। लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। उसका हर ग्राहक उसके लिए भगवान था। वे खुद ट्रक पर बैठकर माल पहुंचाता, खुद ही पैसे इकट्ठा करता और ग्राहकों से विनम्रता से पेश आता। धीरे धीरे लोगों को उसका ईमानदारी और काम से लगाव दिखने लगा। 1 साल में उसके पास 2 ट्रक हो गए, फिर एक छोटी सी टीम। रामू अब सिर्फ मजदूर नहीं था, वह अब एक कारोबारी था। उसने अपने पुराने साथियों को काम पर रखा। कहा, अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, अब हम अपने सपने पूरे करेंगे। कई बार पैसे फंसे, घाटा हुआ, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा, जिसे भूख नहीं तोड़ सकी, वो घाटा क्या तोड़ेगा? 5 साल में उसने पूरे शहर में सप्लाई चेन फैला दी। सीमेंट, रेत, ईंट, उसकी कंपनी अब बिल्डर्स की पहली पसंद बन चुकी थी। अब वही रामू जो कभी एक दिन की दिहाड़ी के लिए तरसता था, अब हजारों मजदूरों को रोजगार दे रहा था। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया। जहां मैं नहीं पढ़ सका, वहां और बच्चे पढ़ सकें। रामू की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन इसमें कोई नायक नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ हिम्मत, संघर्ष और सोच है। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली? रामू मुस्कुराया और बोला, मिट्टी में गिरकर उठने की हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू का यह सफर हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच बुलंद हो तो कोई भी मजदूर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है, क्योंकि जीतता वही है जो अपनी हार को भी सीढ़ी बना लेता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आज संघर्ष में है, क्योंकि हो सकता है अगला रामू वही हो। कमेंट करो, आई एम रेडी टू राइज। और याद रखो, हालात नहीं बदलते, सोच बदलती है। लव यू ऑल, स्टे हंग्री, रहें ताकतवर। मिलते हैं अगले वीडियो में।